number 4 is places A and B are 100 kilometer apart on a highway. यानी A और B जो स्थान है वो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं. One car starts from A and another from B at the same time. एक कार जो है A पॉइंट से चलना शुरू करती है और दूसरा जो है B पॉइंट से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है. इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो कार जो है एक ही दिशा में चलें एट डिफरेंट स्पीड्स, अलग अलग चालों से, दे मीट इन 5 hours, वो 5 घंटे बाद मिलती हैं. इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, और अगर वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो दे मीट इन 1 hour, वो 1 घंटे बाद आपस में मिलती हैं. व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स? इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं. लेट अस सपोज दैट हियर बी द पॉइंट ए. यहाँ पे ए पॉइंट है, ए प्लेस है, और यहाँ पे बी प्लेस आपके पास में है. इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या है? 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है. ये एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. अब उसने ये कहा है कि ए कार, यहाँ पे ए पॉइंट पे एक कार है और ये कार जो है चलना प्रारंभ करती है ए से, और जो दूसरी कार है वो बी पॉइंट पे है, वो बी पॉइंट से चलना शुरू करती है. तो अब एक चीज हमारे पास में ये आती है कि इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में जब आपके पास में चलेंगी तो सेम डायरेक्शन में इनकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? इन दोनों की स्पीड्स का डिफरेंस होगी. ओके, एंड द सेकेंड थिंग, लेट अस सपोज, अब x माइनस वाई हमने क्यों लिखा? हमने कहा कि जो ये ए पॉइंट पे जो कार है ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और ये जो बी पॉइंट पे है ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है. तो सेम डायरेक्शन में जब चल रही हैं, एक ही दिशा में जब चल रही हैं, तो इनकी स्पीड्स का हम डिफरेंस ले लेंगे. और जब दूसरी चीज उसने कहा कि इफ दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या कर लेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में इनकी स्पीड्स का हम एडिशन ले लेंगे, इनकी स्पीड को हम ऐड कर देंगे. तो अब हम चलते हैं, पहला हमारे पास में है, सपोज करते हैं लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, जो कि हमने क्या निकालनी है? स्पीड्स निकालनी है. तो हम यहां सपोज करते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर and the speed of second car be y किलोमीटर पर आवर. ये हमारे पास में है. अब हम सबसे पहले एक फॉर्मूला ये जानते हैं स्पीड को लेकर, सिंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये टाइम यहां से स्पीड के साथ में मल्टीपल हो गया तो इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास में. अब हमारे पास में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हमारे पास में क्या बनता है? केस फर्स्ट जो बनेगा, केस फर्स्ट में हमसे उसने ये कहा कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम डायरेक्शन इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन. अगर कार जो है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है एट ए डिफरेंट स्पीड, अलग अलग चालों से चल रही है, तो स्पीड हमारे पास में क्या होगी भाई? सेम डायरेक्शन में चलने में x माइनस वाई into time taken 5 hours equal to total distance covered 100 किलोमीटर. ये आपके पास में हो गया. यहां 5 मल्टीपल कर रहा है, उधर जाके 5 क्या करेगा? डिवाइड करेगा. तो इसको हम लिख लेंगे और x माइनस वाई इक्वल टू 100 over 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 20. दिस इज द इक्वेशन नंबर
फर्स्ट, ये हमारे पास में हो गया। सेकंड केस हमारे पास में क्या बनता है, केस सेकंड जब हम बनाते हैं तो केस सेकंड में उसने क्या कहा कि इफ दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो चल रहे हैं तो स्पीड हमारे पास में क्या हो जा रही है, x प्लस वाई। दे मीट आफ्टर 1 आवर, समय आपके पास में 1 घंटा हो गया, और टोटल डिस्टेंस कवर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो 1 से उधर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 100। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। पहली इक्वेशन हमारे पास में आई x माइनस वाई इक्वल टू 20, और सेकेंड इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 100 हमारे पास में आ गया। 1 से उधर डिवाइड किया तो 100 अपॉन 1 इक्वल टू 100 हमारे पास में हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव x माइनस वाई इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब देखिएगा यहां पे हमारे पास में क्या है, एक का साइन नेगेटिव है y का और एक का साइन पॉजिटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए आपके पास में। तो 2x इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया 120, और x इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया 120 ओवर 2 दैट इज 60, यानी x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 60 आ गई। x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव गेट x 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, और y को ट्रांसपोज कर दीजिए उधर और 20 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए। 60 माइनस 20 इक्वल टू y, और 40 इक्वल टू y, ये हमारे पास में आ गया। तो therefore we can say that the speed of the first car be what, that is 60 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास में हो गया। और स्पीड ऑफ द सेकेंड कार दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। Okay, fifth part of the question number 4 is the area of a rectangle get reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and the breadth is increased by 3 units। वो ये कह रहे हैं कि एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल और रेक्टेंगल मतलब आयत। एक आयत का क्षेत्रफल 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस्ड कम हो जाता है इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर उसकी लेंथ को 5 यूनिट हम रिड्यूस कर दें, कम कर दें, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, और उसकी चौड़ाई जो है हम 3 यूनिट्स जो है बढ़ा दें। सेकेंड केस बनता है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और उसकी लेंथ को, उसकी लंबाई को हम 3 यूनिट्स बढ़ा दें और ब्रेथ को 2 यूनिट्स हम बढ़ा दें, तो द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, और उसकी जो एरिया है, क्षेत्रफल जो है वो 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाता है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, डायमेंशंस मतलब उसकी बीमाएं, यानी कि उसकी लेंथ और ब्रेथ हमने निकालनी है। तो लेट अस सपोज दैट हियर बी अ रेक्टेंगल, यहाँ पे हमारे पास में एक रेक्टेंगल है, नेमिंग इट दैट इज ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल हो गया। लेट अस सपोज दैट ए बी बी द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड बी बी द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो देयरफॉर एरिया, एरिया इज व्हाट, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में लेंथ इनटू ब्रेथ, किसका, एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी एरिया मतलब क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई हमारे पास में होगा। तो लेट अस सपोज दैट लेट द length of the rectangle be L units, ये हमने मान लिया, and the breadth
हमने मान लिया कि माना आयत की लंबाई हमारे पास में L यूनिट है, L इकाई है और चौड़ाई उसकी B इकाई है। देयरफॉर लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। तो यहां से हमारे पास में क्या आ गया कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम चलते हैं तो पहला केस हमारे पास में क्या बनता है, फर्स्ट केस हमारे पास में ले लेते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास में क्या आता है कि लेंथ इज इन रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, लेंथ को जो है रिड्यूस कर दिया 5 यूनिट, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, और ब्रेथ को जो है इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट्स, इक्वल टू एरिया हमारे पास में बन गया LB और रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, ये जो है 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। तो मल्टीपल कर लेंगे, L से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीपल कर दिया B प्लस 3, माइनस 5 से दूसरा ब्रैकेट B प्लस 3 को मल्टीपल कर दिया, इक्वल टू LB माइनस 9 हमारे पास में आ गया। मल्टीपल किया तो LB प्लस 3L माइनस 5B माइनस 15, और इस चीज को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएगा तो माइनस LB प्लस 9 इक्वल टू 0। माइनस LB से प्लस LB कैंसिल हो गया तो हमारे पास में आया 3L माइनस 5B और माइनस 15 प्लस 9 दैट इज माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास में आ गई। केस सेकंड हमारे पास में क्या बनता है, जब केस सेकंड हम देखते हैं तो केस सेकंड में हमारे पास में क्या कहा कि इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स, उसकी लेंथ को हमने 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और उसकी ब्रेथ को 2 यूनिट हमने इंक्रीज कर दिया, ब्रेथ को 2 यूनिट हमने इंक्रीज कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू द एरिया इंक्रीज बाय, एरिया जो है इंक्रीज कर जाता है 67 स्क्वायर यूनिट से। तो मल्टीपल कर लीजिएगा, L से दूसरा ब्रैकेट मल्टीपल हो जाएगा B प्लस 2, प्लस 3 से दूसरा ब्रैकेट मल्टीपल हो जाएगा B प्लस 2, विच इज इक्वल टू LB प्लस 67, ये हमारे पास में हो गया। तो इसको सॉल्व किया तो LB प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6 और माइनस LB और माइनस 67 विच इज इक्वल टू 0। माइनस LB प्लस LB कैंसिल हो गए तो हमारे पास में क्या आ गया 2L प्लस 3B प्लस 6 और माइनस 67, तो माइनस की क्वांटिटी ज्यादा है, 61 टाइम ज्यादा है, विच इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारे पास में। और फर्स्ट और सेकेंड को हम सॉल्व कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमारे पास में क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम देखते हैं। तो हमारे पास में देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या हमारे पास में हो जाएगा 3L इक्वल टू माइनस 5B माइनस 6 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 5B प्लस 6 हमारे पास में हो गया, और L इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा 5B प्लस 6 ओवर 3, ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास में हो गई। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी हैव, क्या हमारे पास में हो जाएगा 2 टाइम L की वैल्यू पुट कर देंगे 5B प्लस 6 ओवर 3 प्लस 3B माइनस 61 इक्वल टू 0 हमारे पास में हो गया। अब हमने क्या करना है, 2 से मल्टीपल कर दिया अंदर, 2 5 10B प्लस 2 6 12 ओवर 3 प्लस 3B माइनस 61 इक्वल टू 0। टेक आउट 3 एज एलसीएम, 3 हमने एलसीएम ले लिया तो ये हमारे पास में क्या रहेगा 10B प्लस 12 और प्लस 3 3 जा 9B माइनस 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18 विच इज इक्वल टू 0। 3 यहां से 0 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में क्या होगा 12B प्लस 9B, लाइक टर्म एक साथ ले लेंगे
तो 19 भी माइनस की क्वांटिटी ज्यादा है और कितने टाइम ज्यादा है 3 माइनस 2 दैट इज 1 8 माइनस 1 7 एंड 1 की 1 इक्वल टू 3 से उधर 0 मल्टीपल हो गया तो 0 19 बी इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा 171 और बी इक्वल टू हमारे पास में क्या हो गया 171 ओवर 19 दैट इज 9 तो बी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई बी इक्वल टू 9 यूनिट्स हमारे पास में ये आ गया। यहां से हमने देखा अब हमने क्या करना है इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो देखिए हमारे पास में क्या आया फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी हैव गेट L इक्वल टू 5 b की वैल्यू हमारे पास में होगी 9 प्लस 6 ओवर 3 5 9 सा 45 प्लस 6 ओवर 3 45 प्लस 6 दैट इज 51 ओवर 3 तो L की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21 L इक्वल टू 17 यूनिट तो therefore we can say that the length of the rectangle is 17 units and the breadth of the rectangle is 9 units। यहां पर हम लिख सकते हैं therefore the length of the rectangle is 17 units and the breadth of the rectangle is 9 units। तो ये हमारे पास में इस एक्सरसाइज का आज कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है एक्सरसाइज 3.5 का। थैंक यू।